पिछले दिनों और पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक नए किस्म का माहौल पैदा हो गया है, जहां के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं और जगह जगह पे, जिनका जिक्र अभी गौतम जी ने भी किया, लगातार हमारी दलित ओबीसी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे इस देश में बाबा साहब का संविधान खत्म हो गया और दोबारा से एक मनुवादी व्यवस्था इस देश में लागू हो चुकी है और जो सामंती और मनुवादी मानसिकता के जो गुंडे, बदमाश, लफंगे हैं, उनको लगता है कि उनको एक विशेष अधिकार, एक खुली छूट मिल चुकी है, क्योंकि ये जो बाबा है, ये इसका एनकाउंटर और इसका बुलडोजर सिर्फ दलितों और ओबीसी और अल्पसंख्यक के खिलाफ चलता है। अभी हमारे गौतम जी ने जिक्र भी किया कि गाजीपुर में जो कारंडा थाना क्षेत्र में मेरी विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ 14 अप्रैल को हत्या कर दी गई और उसके पिता ने आरोप लगाया है कि बलात्कार हुआ। उसके बाद जैसे ही उसने थाने में दर्ज रिपोर्ट कराई, लगातार उसके ऊपर प्रेशर डाला गया। 4 बार उसकी जो तहरीर है उसको बदलवाया गया और उस पर दबाव डाला गया कि वो अपनी तहरीर में और अपने मुकदमे में जो उसने लिखा है उसको बदले। जब इसका पता वहां के समाज के लोगों को लगा और वो वहां गए उस गांव में, तो उन गांव के लोगों ने, जो उनके साथी थे, उस प्रतिनिधि मंडल को धमकाया, धमकियां दी, धक्का मुक्की की। और लोकतंत्र में ये होता नहीं है। लोकतंत्र में अगर किसी के साथ उत्पीड़न होता है, हत्या, बलात्कार होती है और कोई समाज का व्यक्ति उसके मिलना चाहता है, उसको सांत्वना देना चाहता है, तो उसकी मदद की जाती है। शासन और प्रशासन का एक फर्ज होता है कि वो उसके साथ जाकर के उनको मिलाए। लेकिन खुलेआम ऐसी घटना के बावजूद भी उस गांव के लोगों की ये हिम्मत है और हिमाकत है कि वो वहां मिलने जाने वालों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। हमारे योगी जी जब चुनाव आता है तो नारा देते हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, ओबीसी भी भाई, दलित भी भाई, ओबीसी की महिलाएं भी हमारी बहन बेटियां, दलित की महिला भी हमारी बहन बेटियां। लेकिन जब इन बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, तो योगी जी ये सब कुछ भूल जाते हैं। वो बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं होती, वो एनकाउंटर वाली कार्रवाइयां नहीं होती और फैक्ट फाइंडिंग, जो अगर हमारी कोई लोग जाते हैं उनके साथ बदतमीजी होती है। मैं यहां घोषणा कर रहा हूं कि 1-2 दिन के अंदर हमारे जो ओबीसी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेशनल वाइस चेयरमैन हैं, जो सरदार इंद्रजीत सिंह जी, जो विश्वकर्मा समाज के इस देश के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र भी हैं, वो साथ में हमारे मनोज यादव, जो उत्तर प्रदेश के हमारे ओबीसी कांग्रेस के चेयरमैन हैं, दोनों उस गांव में विजिट करेंगे। और योगी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि शासन का उनको पूरा सहयोग मिलना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और मांग करता हूं कि इस घटना की इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की देखरेख और निगरानी में एक सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने और 30 दिन के अंदर अंदर इसकी जो है जांच रिपोर्ट सबमिट की जाए और जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी उसमें दोषी पाए जाएं, उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं पूरे देश को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो अति पिछड़ा समाज है, जो भूमिहीन ओबीसी भी जिनको हम कहते हैं, वो गांवों में बहुत कम संख्या में रहते हैं
और उनकी जो आर्थिक और दूसरी स्थिति भी कमजोर होती है। लगभग दलितों वाली स्थिति रहती है उनकी, बस वो अछूत नहीं माने जाते। तो बिहार में पिछले दिनों हमारी पार्टी ने खड़गे साहब जी की क़यादत में, राहुल जी की प्रेजेंस में एक अति पिछड़ा घोषणा पत्र शामिल किया था और उसमें हमने मांग की थी कि अति पिछड़ा समाज के लोग जो गांव में कम संख्या में और बहुत कमजोर हैं, उनको भी एससी और एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट की तरह उनके लिए भी एक अति पिछड़ा अत्याचार निवारण एक्ट बने। और उस मांग को मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं। और आखिर में सिर्फ मैं यही कहूंगा, खास तौर पे योगी जी के लिए जो मुख्यमंत्री हैं और भगवा धारण करके रहते हैं, कि अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चिराग बनकर महफिल में जल सको तो चलो। ये भगवा वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होगा। किसी गरीब, दलित, ओबीसी बहन बेटी की इज्जत की सुरक्षा कर सको तो अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रहो, वरना इस्तीफा दे दो। तो जय संविधान, जय हिंद, धन्यवाद।